बिहार, हरियाणा और उड़ीसा, इन तीन राज्यों से मुख्य तौर पर जो नतीजे आएंगे उसको लेकर के चर्चा है, क्योंकि बाकी जगह तो लगभग हो गया निर्विरोध चुनाव। यहां पर अब जो खबर निकल के आ रही है, कांग्रेस पार्टी के विधायक हो गए बागी। तीनों ही राज्यों से ऐसी ऐसी खबरें हमारे पास हैं। सबसे बड़ा डेंट लग रहा है बिहार के अंदर, जहां पर पांचों उम्मीदवार अब भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाले हैं। इसकी लगभग अब औपचारिकता ही इसकी बाकी है कि ऐलान हो जाए उसका। और कांग्रेस पार्टी के 3 और 1 आरजेडी के विधायक ने वोट नहीं डाला, यह बड़ी खबर है। और ठीक ऐसे ही वहां आपको दिखाई दे रहा है उड़ीसा में 4 सीटों के लिए चुनाव होना था। यहां भी एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट बीजेपी ने दे दिया, बिहार की तरह और हरियाणा की तरह। और यहां भी कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों ने और 2 बीजेडी के विधायकों ने वोट नहीं डाला। और यहां तो और बुरी स्थिति कांग्रेस के लिए कि घोषणा करके उसके विधायकों ने कहा हम वोट नहीं देंगे, घोषणा करके। और वो भी एक मुस्लिम विधायक है, एक महिला, उन्होंने कहा कि हमको साइडलाइन किया गया इन चुनाव में, हम अपनी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे। और वहां भी बहुत मुमकिन है कि चौथा कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी का जीत जाए। हरियाणा का भी आपसे फीडबैक लेंगे। अब ये सब कुछ बार बार जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये सवाल होता है कि कांग्रेस के साथ ही ऐसा क्यों होता है? कभी क्यों नहीं बीजेपी वाला बागी हो जाता, कभी और पार्टी वाला क्यों नहीं टूट के कहीं चला जाता है? कांग्रेस के विधायक जो हैं वो ही सबसे सरल क्यों व्यक्ति दिखाई देता है तोड़ने के लिए, खास तौर पर राज्यसभा के इलेक्शन में। और ऐसे एक नहीं कई चुनाव हम लोग देख चुके हैं जहां पर कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ। अब ये लीडरशिप पर सवाल है या स्टेट यूनिट के ऊपर सवाल है, इसकी हम लोग बात करेंगे। मैं पहले आपको सुनाता हूं रविशंकर प्रसाद का बयान। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वो बिहार की बात कर रहे हैं और वो बिहार कांग्रेस की परिस्थिति बयां कर रहे हैं। कर विरोधी रहा है, लेकिन कांग्रेसियों को भी सुनना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। बिहार जैसे स्टेट में जहां अभी अभी चुनाव हुआ, वहां तो सारी मशीनरी एक्टिव थी ना भाई। तो चुनाव के बाद एकदम सब कैसे ठप हो गए? जो जीत के आए, मेरे ख्याल से 6 ही जीत के आए थे, 6 कांग्रेस की जीत के आए। तो जो जीत के आए वो अभी 4 महीने में, 3 महीने में इतने वो अपनी पार्टी से विमुख हो गए कि आज वो वोट नहीं डाल रहे हैं पार्टी के लिए। तो आप सुनिए, रविशंकर प्रसाद बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी का हाल। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस के नेता राष्ट्र की बात बहुत करते हैं। उनके पार्टी का विधायक का कोई नेता है क्या? कोई विप है क्या? कमाल के नेता, कमाल की पार्टी। कभी उनके पार्टी को एकजुट रखने का कोई मशीनरी है क्या? कोई चिंता है क्या? दिल्ली में खाली संसद में अनाप शनाप बकेंगे बिना वजह। मोदी जी आंख नहीं मिला पाएंगे। अरे भैया, अपनी पार्टी के लोगों से आंख मिलाना सीखो। अब पार्टी विधायक दल का नेता नहीं, विप नहीं, पार्टी में वहां कोई संगठन नहीं, और उसके बाद अभी चुनाव बीता और उसमें से 6 में से 3 विधायक जो हैं उन्होंने आज अपनी पार्टी के लिए वोट नहीं डाला। बाकी हाल आपको, क्योंकि अभी घोषणा नहीं हुई है नतीजों की, देवेंद्र बता देंगे कि आप क्या परिस्थितियां हैं बाकी सभी तीनों राज्यों में। आप बिहार की अगर बात कर लें तो पांचों सीटें एनडीए जीत चुकी है लगभग। वोटिंग खत्म हो चुका है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। उसमें सौरभ, हैरानी तो ये है ही कि कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक, हालांकि कांग्रेस ये सेलिब्रेट भी कर सकती है कि 3 ही गए, जरूरत होती तो 6 भी जाते अगर एनडीए को जरूरत होती तो। उसमें दूसरी चीज़ है कि आरजेडी के एक मुस्लिम विधायक वो भी गैर हाजिर रहे, उन्होंने भी अपना फ़ोन बंद रखा। तो अब फैसल रहमान नाम है उनका। अब आप सोचिए कि आरजेडी के मुस्लिम विधायक अगर महागठबंधन के कैंडिडेट को जिताने के लिए उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दे रहे हैं, वोटिंग करने नहीं आ रहे हैं, तो अपने आप में कैसे बताता है कि आपका हाउस मैनेजमेंट कैसे था, कैसे आपने रीच आउट किया अपने लोगों के लिए, कैसे समझाने में आप नाकाम रहे। कैंडिडेट मूलतः वो आरजेडी के ही हैं, एडी सिंह, और उनको बाकियों को सपोर्ट करना था, उस काम तक को वो नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरफ आप बीजेपी देखें कि बीजेपी ने एकदम इलेक्शन, बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं से आ रहे हैं, वहाँ के लिए राज्यसभा चुनाव के लिए भी इलेक्शन ऑब्जर्वर भेज दिया गया। अच्छा। सोचिए कितनी विचित्र सी बात होती है कि ये इलेक्शन, राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें भी आप ऑब्जर्वर अपना भेज दे रहे हो अपनी तरफ से। उसमें मैसेज क्या रहता है कि भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से या पार्टी के टॉप लीडरशिप ने ये फैसला कर लिया है, अब एक एक विधायकों और एक एक यूनिट को उसमें लग जाना है। क्योंकि उसमें एनडीए में एक बात ये हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को जिताया जाए, नहीं जिताया जाए, या उनको देना ठीक है नहीं है, इस तरह की सुगबुगाहट को चल रही थी। पार्टी के टॉप लीडरशिप ने तुरंत उस सुगबुगाहट को भांपा और सीधे सीधे सख्त शब्दों में कमांड गया बिहार इकाई को कि पांचों की पांचों सीटें एनडीए के पास आनी चाहिए। तो इस तरह का एक मैनेजमेंट है। दूसरी तरफ का मैनेजमेंट आप देखें कि ये पहले से ये चर्चा चल रही थी ना कि कांग्रेस के विधायकों में सेंधमारी होगी। कांग्रेस कहीं नजर आई उसको रोकने के लिए, कोशिश करने के लिए। राहुल गांधी ने बातचीत की हो, उन विधायकों से बातचीत करें कि भाई हमारे कैंडिडेट को ही आपको वोट करना है, कुछ नहीं। तो वहाँ पे फिर टूट फूट जहाँ किया कुछ, वहाँ कौन सा बच गया? उड़ीसा और हरियाणा वालों को भेजा था रिजॉर्ट में? नहीं, हरियाणा वाला तो ठीक रहे। हरियाणा में तो उड़ीसा वाले, हाँ, बट हरियाणा में बहुत दिक्कत। अच्छा, हरियाणा में बहुत दिक्कत इस लिहाज से नहीं होगी क्योंकि जो कैंडिडेट था
वो हुड्डा का चुना हुआ नहीं था। अगर वो कैंडिडेट हुड्डा के चुने हुए होते हरियाणा में भी, तो वहाँ भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ती, क्योंकि वो कैंडिडेट राहुल गांधी के वो सिलेक्शन है और किसी गुट में नहीं है। तो इसलिए हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी थी उसने वहाँ पे उनको बचा लिया। उसके लिए उन लोगों ने कोई एफर्ट नहीं किया है, क्योंकि वो कैंडिडेट ऐसे आ गया जिसके चलते किसी गुट में वो थे नहीं, तो काम उनका निकल गया। उड़ीसा में उस काम को तो किया नहीं। उड़ीसा में तो कांग्रेस की ऐसी हालत रहती है सौरभ कि कांग्रेस के नेताओं से बात कीजिए तो वो ये कहते हैं कि हमारे लोगों में टारगेट सिर्फ ये रहता है कि किसी प्रकार से पीसीसी चीफ बन जाए, और पीसीसी चीफ बनने के बाद जो संसाधन वगैरह इकट्ठा करने जितना कर सकते हो कर ले, हो गया। अल्टीमेट टारगेट वही है। उसमें सरकार पार्टी सरकार बनाने के लिए आ जाए या उस तरह के लिए आ जाए, कोशिश करते ही नजर नहीं आते। देखिए आज फिर खबर ये है कि कांग्रेस में बगावत, कांग्रेस टूट गई। सर मैं देख रहा हूं, अच्छा एक चीज और बता दूं बस, बिहार में तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि शायद नीतीश माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव जो हैं, उनको अगर खतरा न लगा होता तो उनका भी मन था राज्यसभा ही जाने का, लेकिन उनको पूरा डाउट था कि ये सीट पूरा, नहीं और निकलेगी। अगर वो लड़े होते तो और ज्यादा हरे होते और ज्यादा विधायक फिर गायब रहते, क्योंकि उनको हराने के लिए तो फिर इंडिया और ज्यादा ताकत लगाता।